जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि व्रत में नित्य नियम से सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री गणेश, जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए भगवान गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय हो, दुर्गा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, उनका नाम मोहन और सोहन था। सोहन बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदनी गणेश भगवान का नित्य नियम निभाती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को यह सब करने से मना करता था। एक दिन गुस्से से साहूकार रामेश्वर ने सोहन की पत्नी को घर से निकल जाने के लिए कहने लगा। उसके बाद वह दोनों घर से निकल गए। वह दोनों गांव के बाहर झोंपड़ी में रहने लगे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन वह दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन भी घर में खाने को कुछ नहीं था। नंदिनी ने गणेश भगवान की पूजा करी और दोनों गणेश भगवान के मंदिर में गए। मंदिर में जो प्रसाद मिला वही खा लिया और घर आए। रात में जब दोनों सो रहे थे तो नंदिनी को गणेश भगवान ने सपने में दर्शन दिया और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है। उस गांव में गंगा राम नाम के सेठ जी की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह नंदिनी ने सोहन को यह बात बताई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंजर जमीन पर खेती कैसे होगी। सुबह दोनों गणेश भगवान का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंचे। सोहन ने उनसे बात करी और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया, वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा। पर सोहन की विनती करने पर वह मान गई। सोहन ने उसी दिन से खेतों को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर भी खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता। एक दिन सोहन जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। सोहन को समझ में आ गया कि क्यों गणेश भगवान ने उसे क्यों इस बंजर जमीन पर खेती करने के लिए कहा है। वह मटकी लेकर घर आया। शाम को दोनों पति पत्नी मंदिर पर गए। गणेश भगवान के पैरों में सिर रखकर दोनों रोने लगे। इसके बाद सोहन ने कुछ सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिया और पूरे खेत को जोतकर कुछ दिन बाद फसल को तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत करी है। सोहन ने वह खेत खरीद लिया। कुछ दिन बाद सोहन ने कुछ और भी खेत खरीद लिए। उसने बहुत तरक्की कर ली। इस गांव में उसने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें बहुत बड़ा सा गणेश भगवान का मंदिर भी। उस दिन से सोहन के पिता पर गणेश भगवान का प्रकोप हुआ। उसके घर चोरी हो गई, उसके खेत बंजर हो गए। उसके पिता और भाई एक दिन इस गांव में आए और सोहन के वहां आकर काम मांगने लगे। सोहन ने जब देखा तो अपने पिता के पैर छुए। उसके पिता ने सब हाल कह सुनाया। सोहन ने अपने पिता और भाई को अपने यहाँ रख लिया। अब सब परिवार मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। सभी लोग गणेश भगवान की भक्ति में लग गए। गणेश भगवान की कृपा से उनका जीवन भी आनंद से गुजरने लगा। हे गणेश भगवान, आपने जैसे सोहन और उसकी पत्नी पर कृपा बरसाई, ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय।